क्लास 1 है, क्लास 10 की। यहाँ पर हम जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, यानी हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसका मतलब क्या होता है, कहाँ से आया? अपने पास जैसे ट्रायंगल होती है, उस ट्रायंगल से क्या बना? त्रिकोणमिति। यानी उस ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल होता है। जैसे इसमें एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से ये त्रिकोणमिति आई है एंगल से। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है तीन कोणों का मान, यानी ट्री माने तीन, गोल माने होता है यानी भुजा, और मेट्र माने होता है माप। ठीक है, तीन एंगल का माप कह सकते हैं, तीन भुजाओं के माप को ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल में जो एंगल होता है वहां से क्या आया, अपने पास एंगल आया, और वो एंगल क्या है? थीटा है, 90 डिग्री है। अब मैं इस थीटे की इसकी बात करूं, एंगल ये कितना होगा? ये 19 माइनस थीटा होगा, 19 माइनस थीटा, ये होगा 19 माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद यानी एक ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है? सिंपल सी बात है, 180। तो यहाँ पर ये 90 है, अगर थीटे की वैल्यू कुछ भी, जैसे मान लो 30 है, तो 120, तो ये एंगल कितना होगा? 60 होगा। या मैं 90 में से 30 माइनस कर दूंगा तो भी 60 आएगा। या ये दो जोड़ के ये मैं तीसरा 180 में से माइनस करूंगा तो भी 30 आएगा। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जहां से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहले जो ये होती है परपेंडिकुलर, पाइथागोरस प्रमेय आपको सुना होगा। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में बोले तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, इसका क्या क्या यूज होता है वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले क्या चीज वो समझते हैं। जो थीटा होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर भी होती है और यहाँ पर भी होती है, वो आगे आएगा। पहले हम इस वाले करेंगे, उसके बीच ये वाले को बाद बताऊंगा। अब ये बेस की पहचान कैसे करेंगे? जैसे नीचे है, ऐसे है, ऐसे कोई आकृति बनी है, तो इन दोनों को जो मिलाएंगे ना, इन दोनों के जो नीचे बनी होंगी, यहाँ पर ये बिंदु होगा। इस बिंदु से पहचान करेंगे कि कौन सा बेस है, कौन सा लंब है। और जो ये बनेगा ना, ऐसे बनेगा, उससे पता चलेंगे। यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, उसके आधार पर बताते हैं कि बेस कहाँ से बना है। ठीक है, तो हमारा ये बेस हुआ, ये लंब हुआ, और इसके बिल्कुल जो सामने भुजा होती है, साइड होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होती है कर्ण। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब मेन चीज ये है, मैंने बता दें इस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है। आपको दो साइड दी देगा, मान के चलो ये 3 दे दी, ये 4 दे दी, तो आपसे पूछ लेगा ये साइड कौन सी है। तो हमको हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 25। यानी h की वैल्यू √25, और √25 की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। क्या होती है? 5। तो इसमें हाइपोटेनस कितना आ गया? 5 आ गया। ऐसे दूसरी को जाते देगा। अगर अगले क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पर जो एंगल दे देगा, ये 12 दे दी, ये 5 दे दी, आपसे ये पूछ लेगा। तो वही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस का स्क्वायर 25, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 169 का रूट, ये कितना होता है? 13 का। अगर आप स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं, वो आप 8 क्लास की वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि मैंने आज 8 क्लास में स्क्वायर ही करवाया है। उसके बाद रूट कराऊंगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। अगर आप बोलोगे तो स्क्वायर, अगर आपको समझ में नहीं आता कि मेरे को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, तो वो आपको बाद में बता दूंगा।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आती है कुछ जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेन का उल्टा कोट। तो ये वैल्यू हमको निकालनी है कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल, सीकेंट थीटा किसके इक्वल, कोट थीटा किसके इक्वल। तो उसके लिए सबसे पहले जो इंग्लिश मीडियम उनके लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा देश है, क्योंकि पाकिस्तान गरीब है तो वहाँ पर भूखमरी ऑटोमेटिक होगी, और दूसरा हमने पानी बंद कर दिया तो उनको प्यासा भी होगा। उसके बाद अपना जो देश है हिंदुस्तान, हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब जो ये वैल्यू होती है, ऊपर आता है साइन, ऊपर आता है साइन थीटा, ये होती है कोस थीटा, ये होती है टेन थीटा, और साइन का उल्टा मैंने आपको बताया था कोसिकेंट, वो कोस का उल्टा सेकेंड, और टेन का उल्टा कोट। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट, यानी साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेन का उल्टा कोट। अब ये फॉर्मूले में लिखने बस ओनली, साइन थीटा, साइन, साइन यानी पाकिस्तान यूपी है, पी से बनता है परपेंडिकुलर, तो पी से परपेंडिकुलर, और एच से हाइपोटेनस, उसके बाद कोस थीटा बी इंटू डिवाइड बाई एच, उसके बाद टेन थीटा पी बाई बी, उसके बाद कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट एच बाई एच डिवाइड बाई बी। ठीक है, उसके बाद सेकेंट थीटा सेकेंट एच बाई बी, उसके बाद कोट थीटा पी बाई बी पी, ये वैल्यू होती है। अब इनका यूज क्या होता है, काम क्या होता है, वो देखेंगे। आपको दो साइड दिएगा, क्या पता उसमें आपको हाइपोटेनस दे दे और बेस दे दे, तो वहां पर क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। कभी आपको बेस दे देगा, हाइपोटेनस बेस दे देगा लेकिन परपेंडिकुलर नहीं देगा, तो कैसे निकालेंगे, बेस और परपेंडिकुलर देगा तो हाइपोटेनस निकालेंगे। ओनली फॉर्मूला यही रहेगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। आप तो मान के चलो यहाँ पर क्या निकालना है, बेस निकालना है, तो बेस कैसे होगा, बेस का स्क्वायर x का स्क्वायर, अब ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का p का स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला ये, सेकंड हो गया। थर्ड क्या अभी से क्या से दे सकता है, परपेंडिकुलर दे सकता है। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, x का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो कहने की बात ये है, अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर दे दे तो उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अगर बेस का स्क्वायर दे दे, बेस का स्क्वायर दे दे, बेस का स्क्वायर निकालना और आपको ये दोनों दे दे, तो उसमें क्या करेंगे, हाइपोटेनस में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे, यानी हाइपोटेनस में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे। परपेंडिकुलर दे दे तो वहां पर भी हाइपोटेनस में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले बनते हैं, इन्हीं के आधार पर आपकी जो एक्सरसाइज है 8.1 हो जाती है। सबसे पहले
मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 5। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला या सीधा वन एक ही फॉर्मूला रखो, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 5, 5 का स्क्वायर और बेस 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 25 का रूट और 25 किसका रूट होता है 5 का। 5 का स्क्वायर 25, 25 का रूट 5। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम 20 तक। अगर नहीं याद है तो मैंने शॉर्ट मेथड से करवा रखे हैं, वहां से आप कर सकते हो। जैसे आपको भी 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, पहले ये देख लो। इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, साइन थीटा की वैल्यू पूछ सकता है। साइन थीटा अब ये कितना आ गया, सॉरी गलत हो गया, 25 में से 9 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो p की वैल्यू जो आई प्लस के 4 आ गई, यानी 4। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ सकता है, साइन थीटा पूछ सकता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो 4/5। उसके बाद आपको क्या पूछ सकता है, कोस थीटा की वैल्यू पूछ सकता है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। उसके बाद आपको tan थीटा की वैल्यू पूछ ली। tan की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3। उसके बाद आपको हाइपोटेनस हो सकता है, यानी कोसिकेंट। कोसिकेंट इसका उल्टा होता है साइन का, तो 5/4। सीकेंट किसका उल्टा होता है, सीकेंट उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का 5/3। और कोट tan का उल्टा, कोट tan का उल्टा 3/4। ऐसे क्वेश्चन, ऐसी कुछ वैल्यू दे देगा और ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। या समझ में। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप डाउट भेज देना, मैं क्लियर करा दूंगा। दूसरी चीज, स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, यानी 2 डिजिट का। अगर प्रॉपर स्क्वायर की वीडियो देखनी है तो प्रॉपर स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक में करवा रखी है 8वीं क्लास में, पहली क्लास देख लेना यूट्यूब पे मैंने डाल दी है। अब अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना है, सीधा मेथड से करना है, तो उसमें ओनली मल्टीप्लाई होती है, वो हर कोई कर सकता है। जैसे मान के चलो आपको दे दे 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, तो 25 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करोगे तो कितना आएगा 625 आएगा। अगर आप शॉर्ट ट्रिक में करना चाहते हो, मैं ओनली एक मेथड बताऊंगा आपके, बाकी आप अगर स्क्वायर करना चाहोगे शॉर्ट ट्रिक में तो बहुत मेथड से बता रखा है। सबसे पहले करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 25, तो इसका 5 यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों की, 5 की 2 के साथ 10, 2 की 5 के साथ 10, तो 10 में 10 जोड़ा 20, और 20 में 2 जो कैरी है ना इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22, 22 का 2, 22 का 22 है ना, इसका उतार लिया 2। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 725। एक और देख लो, मान के चलो आपको दे दे 45, तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई, उसके बाद आर पार मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 15 = 20, 4 × 15 = 20, 20 × 20 = 40, और
यहाँ पर कितना था 25 था ना, इसका 2 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 42, कितना हो गया 42, तो 2 का 42 में क्या उतार लेंगे 4, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 16, और 16 में 4 ऐड करेंगे तो 225 हो गया। ये वीडियो करीबन 18-19 मिनट की रहेगी। अब दूसरी वीडियो बना रहा हूँ।